सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें क्योंकि अब सीमित समय बचा है परीक्षा का। इस सीमित समय को समेटने की ज़रूरत है और सभी विषयों को ध्यान में रखकर हमें साइंस की ओर आगे बढ़ना है, क्योंकि हिंदी के साथ साइंस भी इम्पोर्टेंट विषय है। और हम लेकर आए हैं आपके लिए साइंस का वैसा प्रश्न जो कि डीएलएड और बीएड के परीक्षा में कई बार रिवीजन किया गया है और इन सभी प्रश्नों का अध्ययन करना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। चलिए अब बिना समय गवाए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, उस पौधों का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन दिया इसका गेहूँ, गुलाब, धान और इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। ऑप्शन दिया इसका प्लाज्मोडियम, लेशमनिया, अमीबा और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेशमनिया। देहात में कालाजार को कालाजड़ के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, इनमें कौन सा द्विलिंग पुष्प है। ऑप्शन दिया है इसका गुलाब पुष्प, लौकी पुष्प, पपीता पुष्प और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलाब, जो कि द्विलिंग पुष्प है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है कहाँ पे। ऑप्शन दिया इसका आँखों में, नाकों में, कानों में और इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आँखों में, नाकों में और कानों में घ्राणग्राही स्थित होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होता है। ऑप्शन दिया है प्रमस्तिष्क, मेंडुला, रोमन से और अनुमस्तिष्क से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुमस्तिष्क से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन दिया है मेंडल, चार्ल्स डार्विन, जगदीश चंद्र बोस। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है, कौन सा एंजाइम यमस्कृत वसा का पाचन करता है। ऑप्शन दिया है इसका पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। ऑप्शन दिया है तांबा के यौगिक, लोहा के यौगिक, लवण के यौगिक और इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा के यौगिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, जो कि रेलवे बोर्ड 2020 में पूछा गया है। इस प्रश्न का ऑप्शन दिया है तालव्य, ओष्ठ, दांत और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा तालव्य यानी तालु। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, मगही किस भाषा की बोली है। ऑप्शन दिया इसका बिहारी, बंगाली, मराठी और गुजराती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहारी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन दिया है इसका जूल, न्यूटन, वाट और डायऑप्टर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल, जो कि कार्य का ए सही मात्रक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है, जो आरआरबी 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन है इसका द्रव्यमान, वेग, त्वरण और भार, वजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में समय का मात्रक क्या नहीं है। ऑप्शन दिया है अधिवर्ष, चंद्रमा,
प्रकाश वर्ष और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष, जो समय का मात्रक नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन दिया इसका 7, 8, 9 और 10.5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10.5, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10.5 होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है? ऑप्शन दिया इसका आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन और सेलेनियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन, जो अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन है इसका एल्युमिनियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम और मैग्नीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? ऑप्शन इसका 1 आबंध, 2 आबंध, 3 आबंध और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 आबंध। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच 3 आबंध बनते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न एक इकाई है, बिहार पुलिस 2008 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन दिया इसका दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की, चुंबकीय बल की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? डीलेट 2007 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन दिया इसका ज्योति, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति फ्लक्स का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। ऑप्शन दिया इसका धीमी, तीव्र, बराबर और अति तीव्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धीमी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑप्शन है तांबा, गोल्ड, जिंक और पोटेशियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड, यानी कि सोना, जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, किसी जीव का जीनी संरचना क्या कहलाता है? ऑप्शन इसका है लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप, जीन प्ररूप या जीनोटाइप, अनुवांशिकी और विभिन्नता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन प्ररूप या जीनोटाइप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है या कौन सी विधि पाई जाती है? ऑप्शन दिया इसका तपोसी, मृतजीवी, संभोजी और कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी। कवक में मृतजीवी विधि पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली कौन है? हमें बताना है कि मानव में डायलिसिस थैली कौन है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, अम्बा और ईस्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है। आज के क्लास में इतना ही। आप सभी अपने पढ़ाई में जी जान से लगे रहिए, क्योंकि तैयारी रहेगा जारी तो होगा नौकरी सरकारी, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए कहते हैं कि पढ़िए वही जो पूछा जाए। फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए अगले क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जय हिंद।